नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो यहाँ पर आप 15 प्रश्न देखने वाले हैं और ये 15 प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये 15 प्रश्न जो है हर क्षेत्र से प्रश्न को लिया गया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीत जोगी। देखिए बात आया है छत्तीसगढ़ की, तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है सो कब एक स्टेट बना, तो देखिए ये बना है 2000 ईस्वी में। उस टाइम झारखंड भी बना था। और छत्तीसगढ़ जो बना है किस स्टेट से अलग होकर के बना है, तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गीत सेठी का नाम जुड़ा हुआ है बिलियर्ड से। किससे? बिलियर्ड से गीत सेठी का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम स्पीकर के विरुद्ध सर्वप्रथम क्या हुआ था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो पारित नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके खिलाफ जो है सो सर्वप्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रथम स्पीकर के खिलाफ लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही मेल बैठाइए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सही मेल बैठाना है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि कौन सा देश का कौन सा खेल है। तो देखिए यहाँ पे देश है, यहाँ पे खेल है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख खेल है कौन सा खेल है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख खेल है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ ऑप्शन टाइप हो गया, ऑप्शन सी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई जा रहा है, आप ध्यान नहीं देंगे इसको। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख खेल है क्रिकेट है। दूसरे नंबर में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ का जो प्रमुख खेल क्या है? तो देखिए बेसबॉल यहाँ का प्रमुख खेल है। ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे मेल खा रहा है। आगे आता है स्पेन। तो देखिए स्पेन का जो प्रमुख खेल है सांडों का खेल है। क्या है? सांडों का खेल। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या होता है कि सांड से लोग जो है तो उसके साथ खेलते हैं। अगला है जापान। तो जापान में जो प्रमुख खेल है क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये है जू जित्सु, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जूडो कराटे, है ना। तो ये जापान का प्रमुख खेल है। तो उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख खेल क्रिकेट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है, स्पेन का सांडों की लड़ाई है और जापान का जूडो कराटे है। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने 15 क्वेश्चन हर क्षेत्र से इंक्लूड किया है, तो आप जरूर वीडियो को देखेंगे अंत तक। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, संकेताक्षर IGNO और U यानी कि इग्नू से क्या अभिप्राय है? तो इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, इग्नू का क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए इसकी स्थापना कब किया गया है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का? तो देखिए 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में स्थापना किया गया था। देखिए ये ओपन यूनिवर्सिटी है और इसको इसलिए ओपन किया गया, इसको इसलिए चालू किया गया कि जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए भारत सरकार का एक बेहतर प्रयास है। इससे लाखों लोगों को क्या हुआ? फायदा हुआ है। और इसी के तर्ज पर देखिए यहाँ पे NOU एक दूसरा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था पटना में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे, इग्नू और NOU को, इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5वें राष्ट्रीय खेल 1999 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुए? तो 5वें राष्ट्रीय खेल जो 1999 ईस्वी में हुआ था, इम्फाल में इस खेल का आयोजन किया गया था, है ना। तो कब कहाँ पे किया गया था? इम्फाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिसे गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, बने थे माउंटबेटन। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वो बने थे यहाँ पे देखिए सी नंबर है, C राम गोपालाचारी, है ना। ये जो बने थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यानी कि भारतीय व्यक्ति ये थे, C राम गोपालाचारी। तो आप इस दोनों को क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश का यानी कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था कौन था? तो क्लीमेंट एटली। उस समय स्वतंत्रता के समय में क्लीमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना।
चलिए, तो अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वह कौन सा एकमात्र मेजबान देश है जिसने विश्व कप को जीता है? मेजबान यानी कि जिस देश में खेल हुआ विश्व कप का, वर्ल्ड कप का, वो देश जीत गया। तो देखिए इसका सही उत्तर है इस ऑप्शन के हिसाब से श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पे मैच का आयोजन किया गया और वो देश जीत गया। ये देखिए कब जीता है, तो आपको बता दें हम कि 1996 ईस्वी में श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें श्रीलंका ने जीत लिया था। है ना, कहाँ कहाँ खेला गया था? तो श्रीलंका और पाकिस्तान देशों में आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीलंका बिना एक भी मैच हारे विश्व कप जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है इंडिया के बारे में। इंडिया भी मेजबान देश था और जीता था कब? तो ये 2011 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में इन्होंने जीत लिया था। तो ये भी एक मेजबान देश है इंडिया, जिन्होंने मैच को, वर्ल्ड कप को जीता है। देखिए एक दिवसीय क्रिकेट की जो शुरुआत हुई कब से हुई? आज तक हम लोग जो वनडे क्रिकेट के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1971 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है। और प्रथम विश्व कप का जो खेल का जो आयोजन किया गया, कब किया गया? तो देखिए 1975 ईस्वी में सर्वप्रथम विश्व कप का आयोजन किया गया था। यदि हम भारत की बात करें कि भारत ने कितने बार विश्व कप को जीता है, तो देखिए सर्वप्रथम इन्होंने 1983 में कपिल देव की अगुवाई में जीता था, और अभी 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। बात करें कि कब कभी और फाइनल में पहुंचा है क्या इंडिया, तो देखिए 2003 में भारत जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। अब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने पिछले एशियाई खेल के व्यायाम यानी कि एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, ज्योतिर्मयी सिकंदर। ज्योतिर्मयी सिकंदर एक खिलाड़ी हैं एशियाई खेल में, इन्होंने एथलेटिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, ठीक है। चलिए देखिए एशियाई खेल की यदि हम बात करें, तो देखिए एशियाई खेल की जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 4 मार्च को, कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को दिल्ली में हुआ था सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन। तो आप इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, जिसमें भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीता था, और उसके साथ में यानी कि टोटल 51 पदक जीतकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था एशियाई खेल में। दोस्तों वीडियो भले ही अच्छा लंबा होगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो लाइक कर देना है, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए रोज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। ये सलमान रुश्दी का नवीनतम उपन्यास है। दोस्तों सलमान रुश्दी जो है वो एक बार बहुत चर्चा में आ गया था। रीजन क्या था? तो आपको हम बता दें कि सलमान रुश्दी का एक विवादित उपन्यास था, उसका नाम था सेनेटिक वर्सेज, है ना। तो इसके कारण से वो इतना विवाद हो गया था कि उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण एवं वन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो स्थित है वो है कानपुर में। कहाँ पर है? तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। बात करें कि किस लिए प्रसिद्ध है ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो यहाँ पे देखिए एक क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत सदस्य नहीं है किस चीज़ का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा G8 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे G हो जाएगा, ये G8 का सदस्य भारत नहीं है। देखिए भारत को G7 का पार्टनरशिप देश बनाया गया है। रूस को G8 से बाहर निकालने के बाद अब इसका नाम क्या हो गया है? G7 हो गया, ठीक है। G8 से जो रूस निकाला गया, उसके बाद से इसका नाम हो गया है G7। G7 में देखिए अमीर देशों का संगठन है, और इसमें भी वर्तमान में कौन कौन से देश है नाम यहाँ पे सुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। टोटल यहाँ पे 7 देश बचे हैं G7 में। रूस निकल गया है G8 से। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO भी कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी कब घटित हुई थी? तो जापान में सुनामी आई थी
तो इसका डेट पूछा जा रहा है कब घटित हुई थी, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 11 मार्च 2011 को। 11 मार्च 2011 को जापान में सुनामी की घटना हुई थी और 11 मार्च 2011 को जापान का फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा संपन्न किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे कि कब आया था, तो 11 मार्च 2011 को आया था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।